नमस्कार। आज हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन, राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय नारायण पंचारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और सांगानेर से प्रत्याशी माननीय भजनलाल शर्मा जी, प्रमोद जी, लक्ष्मीकांत जी, और यहां आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी हमारे भाई और बहन, आज सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए इस परिवार में आज जयपुर के पूर्व महापौर श्री विष्णु लाटा जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसी कड़ी में श्रीमती सुनीता भाटी जी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य हैं, विधायक प्रत्याशी जैसलमेर से 2008 में रही, पोखरण की प्रधान रही और महिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष भी रही। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आदरणीय सुनीता भाटी जी का बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री राजेश मांड्या जी, जो मुख्य प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, इनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री ईश्वर योगी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान नाथ समाज के, ये आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं ईश्वर योगी जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री महेश नारायण शर्मा जी, जो सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत और अभिनंदन। श्री रामनिवास जोनवाल जी, जो पूर्व में जयपुर नगर निगम के चेयरमैन रहे, आज ये भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री महेश लाटा जी, श्री मनीष शर्मा जी, श्रीमती अनीता शर्मा जी, जो जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी की रही हैं, इन सब का मैं आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से इस विशाल परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये सिलसिला चल रहा है लगातार, क्योंकि पूर्व में भी अनेक प्रशासनिक अधिकारियों और अनेक पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसके पीछे कारण है कि 2018 में जिस सरकार ने जिस धोखे की बुनियाद के आधार पर चुन के आई, उस सरकार को अब हमेशा हमेशा के लिए विदाई देना है। हम कल की ही घटना देखें तो जयपुर में एक 7 साल की मासूम के साथ असली हरकत के बाद दुष्कर्म की कोशिश जयपुर के कानोता में एक दहशतगर्द, एक भेड़िया नौशाद नाम का उसने की और उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया। जयपुर में नरैना के बस स्टैंड से पियर जाने के लिए खड़ी महिला को अगवा कर उसके साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया और एक महिला की हालत तो अभी भी गंभीर है। पाली के सोजत रोड में पेंशन शुरू करवाने के नाम पर किसान राजस्थान का आज कह रहा है कि वो कर्ज माफी का क्या हुआ, जो राहुल गांधी जी ने 1 से 10 तक गिनती बोलते हुए कहा कि हम संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ करेंगे। इसलिए राजस्थान की जनता को कांग्रेस पर विश्वास नहीं, विश्वास है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। अब ये गारंटी दे रहे हैं, लेकिन जनता ने इनकी गारंटी खत्म कर दी है। जिसकी कोई गारंटी नहीं, उनको गारंटी देने का अधिकार नहीं। गारंटी तो नरेंद्र मोदी जी को है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आज ये कुनबा, विशाल कुनबा पड़ता जा रहा है। मैं पुनः पार्टी ज्वाइन करने वाले समस्त बंधु भगिनी का, सभी हमारे भाइयों बहनों का, जो अनेक बड़े दायित्वों पर रहे, चुनाव लड़े हैं, अनेक दायित्वों पर रहे हैं, उन सब का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय चुनाव संयोजक नारायण पंचारिया जी, पार्टी के महामंत्री आदरणीय भजनलाल जी,
भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रकोष्ठ के संयोजक आदरणीय लक्ष्मण जी, आदरणीय विष्णु जी, हम सब के लिए जैसा आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, सौभाग्य का विषय कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज फिर कुछ सामर्थ्यशाली व्यक्तियों का प्रवेश हुआ है। जिस तरह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने विस्तार से आप सबके सामने सबके बारे में चर्चा की है, इन सब लोगों के आने से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति में, भारतीय जनता पार्टी के सामर्थ्य में, भारतीय जनता पार्टी की ताकत में निश्चित रूप से अभिवृद्धि होगी। विष्णु जी जयपुर में बहुत सुपरिचित नाम है और जयपुर शहर के महापौर के नाते इन्होंने सेवाएं दी है। इसी क्रम में आदरणीय सुनीता भाटी जी आज जो हमारे परिवार में सम्मिलित हो रही है। सुनीता जी पूरे पश्चिमी राजस्थान में एक महिला नेत्री के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं और मैं पश्चिमी राजस्थान का प्रतिनिधि होने के नाते पूरे विश्वास के साथ में ये कहता हूं, जिम्मेदारी के साथ में ये कहता हूं कि सुनीता जी के भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की शक्ति और सामर्थ्य में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इन 3 जिलों में एक गुणात्मक और मात्रात्मक अभिवृद्धि हुई है। कई गुना अभिवृद्धि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति में होने वाली है। राजेश जी, ईश्वर जी, आदरणीय महेश जी, आदरणीय रामनिवास जी, महेश लाटा जी, मनीष जी, मैं सबका स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी परिवार में इन सब के आगमन के लिए इनका अभिनंदन करता हूं। हम सब मिलकर के इस कांग्रेस की नकारा निकम्मी सरकार, जिसकी खुद की गारंटी फेल हो गई है, वो नई गारंटियां लेकर के आई है। ऐसी सरकार, जिस सरकार के शुरुआत में किए गए वादे बनने से, सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद में किए गए वादे निरंतर फेल हो गए। तो राजस्थान में तो वैसे भी किसी आदमी का एक बार गारंटी फेल हो जाए या एक बार कोई दिवाला निकाल दे, उसके बाद में दोबारा उसकी जो है उसकी प्रतिष्ठा मार्केट में नहीं बन पाती है। तो कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई है। वो झूठे और खोखले वादे करके एक बार फिर सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन उनके चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बेनकाब हो चुके हैं। इन भ्रष्टाचारियों को, इनके षड्यंत्रों को, इनके भ्रष्टाचार को और इनकी कूटनीतिक चालों को आज राजस्थान की जनता भली भांति समझती है और राजस्थान की जनता ने सरकार से अपदस्थ कर इनको उखाड़ कर फेंकने का मानस बना लिया है। आज इतनी विशाल संख्या में जो लोग इन सब नए ज्वाइन करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ में आए हैं, मैं इन सब का भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं कि जितने नए लोग, जितने नए हाथ, जितनी नई जो है शक्ति हम सब के साथ में जुड़ी है। आप इस संख्या को देख करके अपने आप में इस बात को महसूस कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज आदरणीय विष्णु जी, सुनीता जी और इन सब के आगमन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की क्षमता कितनी बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव की वैतरणी में किस ताकत और प्रचंड बहुमत के साथ में हमने आने वाली है। आप सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद। मैं आदरणीय नारायण पंचारिया जी से भी आग्रह करूंगा कि स्वागत कर लें। मैं आज जो भी बंधु और बहनें भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, बहुत बड़ी संख्या में, देखो अभी चल के आ रहा है मेरे पास जो सूची आई कार्यालय में, बहुत बड़ी थी जी। अगर मैं अभी पढ़ना शुरू करूं तो इसमें अधिकांश ऐसे हैं जो कांग्रेस में या अन्य किसी सामाजिक संगठन में कोई न कोई दायित्व लिए हुए। मैं इन सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाएंगे, कांग्रेस के कुशासन को समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी का सुशासन स्थापित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से, नारायण पंचारिया जी से, भजन लाल शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले आदरणीय विष्णु लाटा जी को भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएं। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि सुनीता भाटी जी को भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। श्री राजेश मांडिया जी को आमंत्रित करता हूं, जो आए।
और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी से आग्रह करता हूं कि पार्टी का दुपट्टा पहनाकर इनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएं। राजेश मांडिया आरएलपी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं राजस्थान के और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। सुनीता पाटिल जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। श्री ईश्वर योगी जी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नाथ समाज, आपसे भी आप आग्रह करता हूं अध्यक्ष जी की इनका। श्री महेश नारायण शर्मा जी सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं आग्रह करता हूं कि आपको भी दुपट्टा पहनाकर पार्टी के परिवार में शामिल करवाएं। श्री रामनिवास जोनवाल जी को दुपट्टा पहनाकर पार्टी के सदस्यता ग्रहण करवाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। श्री महेश लाटा जी, श्री मनीष शर्मा जी, श्री मनीष शर्मा जी, और मैं आमंत्रित करता हूं, मैं बंद करो यार, वो बंद करो भाई। मैं आमंत्रित करता हूं श्री मनोज पांडे जी को, जो कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सांगानेर के अध्यक्ष रहे हैं। आपको पार्टी का दुपट्टा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री मंगल बोरा जी, जिन्होंने आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के समर्थन में अपना नाम वापस लिया है, उनको भी पार्टी परिवार में शामिल करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय मंगल बोरा जी को। श्री राजेंद्र शर्मा जी, श्री अनुज शर्मा जी, श्री अंकित मिश्रा जी, श्री खेमचंद सैनी जी, छोटूराम माली जी, मैं श्रीमती अनीता शर्मा जी को भी आमंत्रित करता हूं, महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी है राजस्थान की। आप भी आए और भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल करने के लिए आग्रह करता हूं आदरणीय अध्यक्ष जी से। श्री खेमचंद सैनी जी, माली जी, सुरेश सैनी जी, तीर्थनारायण शर्मा जी, श्री भगवान साय सैन जी, सत्यनारायण शर्मा जी, श्री विक्रम सिंह राठौर जी, बनवारी शर्मा जी, अशोक नारायणिया जी, श्री मनोज अग्रवाल जी, राम प्रसाद बागड़ा जी, श्री गोकुल नारायण बागड़ा जी, श्री चेतन छिपा जी, आप सभी को आग्रह करता हूं कि पधारे। पार्टी अध्यक्ष जी और आदरणीय केंद्रीय मंत्री शंकर दुलानी जी, आप भी पधारे। आप सभी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री शेखावत जी और हमारे पार्टी के पदाधिकारी आपको पार्टी ज्वाइन करा ही रहे हैं। बड़ी संख्या में आज कार्यकर्ता दूसरी दलों के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमती अनीता शर्मा जी महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री है, आपको आमंत्रित करता हूं कि पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। हजारों लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। ये इस बात का इनको इंगित करता है, इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है और कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। और उस डूबते हुए जहाज में से कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। विष्णु जी तो वैसे हमारे अपने ही थे, एक बार फिर घर वापसी उनकी हुई है। आदरणीय सुनीता जी कांग्रेस पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की बहुत जो है वो ताकतवर नेता पश्चिमी राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका आना निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षमता और ताकत में वृद्धि का सूचक तो है, हमारे लिए एक उत्साह का कारक भी है। इसी तरह से इस क्रम में जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज नीतीश कुमार ने माफी मांगी है, कल जो बयान दिया था महिलाओं को लेकर, आज माफी मांगी उन्होंने। चलिए, ये तो जो अनर्गल बयान देने वालों के माफी मांगने का क्रम भी अब शुरू हुआ है। देखिए, जिन लोगों ने मंदिर तोड़े, जिन लोगों ने शिवालय तोड़े, जिन लोगों ने धर्म और मजहब के नाम पर तुष्टीकरण किया, वो अब कमीज के ऊपर जनेऊ पहन करके अपने आप को धार्मिक दिखाने की कोशिश करें, जनता सब समझती है। देखिए, घर में से अगर बिछड़ा हुआ आदमी वापस आ जाता है तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। सबसे पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी का था, हूँ और रहूंगा। मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार से जुड़ी हुई है, उसके कारण से मैं वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गया। ये सिद्धांतों की लड़ाई होती है, सिद्धांतों के आधार पर आदमी उसके विचार नहीं मिलते हैं। तो मेरे विचार भारतीय जनता पार्टी से मिलते हैं और मैं आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ, भारी संख्या में मेरे सांगानेर से कार्यकर्ता हैं, उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और
सबको बधाई भी देना चाहता हूँ कि दीपावली सामने है, तो उनको सबको माँ लक्ष्मी की कृपा मिले, माँ सरस्वती की कृपा मिले और सब पे आशीर्वाद रहे, सब फल फूलते रहे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राजस्थान की जनता गारंटी नहीं मानती। 18 में जो गारंटियां दी थी उस पर खरा नहीं उतर पाए। अब गारंटी सिर्फ एक व्यक्ति की राजस्थान की जनता मानती है, वो नरेंद्र मोदी जी की, जिनके गारंटी को पूरा करने की गारंटी है, उन पर विश्वास है, भाजपा पर विश्वास है। कांग्रेस की गारंटी जनता फेल कर चुकी है।